और अभी एक बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन से। ब्रिटिश पीएम की कुर्सी के और करीब पहुंच गए नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक। प्रधानमंत्री पद के लिए कंजर्वेटिव पार्टी में हुए चुनाव में ऋषि को सबसे ज्यादा 88 वोट मिले। सुनक के बाद वाणिज्य मंत्री रहे पेनी मॉर्डेंट ने 67 और विदेश मंत्री रही लिज ट्रस ने 50 वोट हासिल किए हैं। तो पहले राउंड में ऋषि को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। ऋषि सुनक को सबसे ज्यादा 88 वोट मिले। तो हाँ, जो ये प्रधानमंत्री की जो कुर्सी के लिए जो रेस जारी है, इसमें आप देखिए ऋषि सुनक किस तरीके से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। 88 वोट उन्हें मिले हैं। नारायण मूर्ति के दामाद हैं ऋषि सुनक। किस तरीके से उनका इंडिया कनेक्शन है और इस लिहाज से भी यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ब्रिटिश पीएम की रेस में फिलहाल ऋषि सुनक सबसे आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में वोटों की जो गिनती हुई 88 वोट मिले हैं ऋषि सुनक को और ये एक बड़ी कामयाबी उनके लिए। और इस तरीके से ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी दावेदारी देखिए किस तरीके से और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। संवाददाता पूनम जोशी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सीधे उन्हीं का हम रुख कर लेंगे। पूनम, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि वहां ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की जो ये कुर्सी के लिए रेस जारी है, इसमें सबसे आगे निकलते हुए दिख रहे हैं ऋषि सुनक। बिल्कुल, केवल आगे दिखते हुए नहीं दिख रहे हैं, बल्कि उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की है आज के पहले राउंड में। सभी एमपीज को केवल 20 एमपीज का सपोर्ट दिखाना था, लेकिन ऋषि सुनक के हिस्से में 88 एमपीज के वोट्स आए। तो इसका मतलब उनकी शुरुआत ही इतनी दमदार हुई है कि ऐसा लगता है कि वो आगे चल के और बेहतर करेंगे, क्योंकि जो एमपीज इस रेस से बाहर निकलते जाएंगे वो फिर किसी न किसी के सपोर्ट में आते जाएंगे। जी, आगे अभी कितने और राउंड होने हैं और किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को हम समझें पूनम? तो टोटल 4 राउंड होने हैं, जिनमें से कि एक राउंड आज हो चुका है, जिसमें कि 8 नॉमिनीज थे जिनको 20-20 एमपीज का सपोर्ट दिखाना था, जिनमें से 6 दूसरे राउंड के लिए आगे बढ़े हैं, जो कि कल होने वाला है। और कल वाले राउंड में हर एमपी को 30 एमपीज का कम से कम सपोर्ट दिखाना होगा। जो सबसे कम वोट लेकर आएंगे वो निकाल दिए जाएंगे। फिर उसका अगला राउंड होगा 18 जुलाई को, जिसमें कि सबसे कम सपोर्ट वाले एमपीज को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा इस रेस से। और 21 जुलाई को उन 2 नामों की घोषणा होगी जो कि पीएम की रेस में बिल्कुल जो इस जंग के मैदान में उतरेंगे। और फिर वहां से एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि अभी तक ये खेल चल रहा था एमपीज के बीच में कि वही नॉमिनीज आगे बढ़ेंगे जिनके पास सबसे ज्यादा एमपीज का वोट होगा। लेकिन जो 2 फाइनल उम्मीदवार होंगे उनमें से प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उसका चयन कंजर्वेटिव पार्टी के 2 लाख मेंबर्स करेंगे। वो डिसाइड करेंगे कि उनकी पार्टी का नेता कौन होगा और इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो इसका फैसला 5 सितंबर को आएगा। बिल्कुल, तो 5 सितंबर की तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर किसी की निगाहें इस ओर रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम इस जानकारी के लिए आपका। और भारत के संदर्भ में देखिए तो एक बड़ी खबर इस लिहाज से भी, चूंकि ऋषि सुनक का इंडिया कनेक्शन आपको पता ही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।